तो भाई अगले 5 घंटों में ना मैं आपको आपके फिजिक्स का भगवान बना दूंगा। क्लास 10th में जो 95% मार्क्स लाने का आपका सपना था ना, जो अभी तक अधूरा था, वो अब आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि भैया हमारे 30 मार्क्स आए हैं पूरे साइंस में 70-80 में से, और अभी भी किस तरीके से काम होगा, प्री बोर्ड में टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब लोग निराश है, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बची हुई है, अभी बहुत समय है। बहुत प्यार से 5 घंटे आपको मैं कह रहा हूँ निकाल लेना, अपने फिजिक्स के गुरु बन जाओगे भाई। तुम्हें तुम्हारे दोस्त कहेंगे भाई तेरे को तूने कैसे इतना बदलाव दिखा दिया। जो रिश्तेदार तुम्हें नालायक समझते हो कहेंगे कि यार वो बच्चा था जिसने क्लास 10th में आगे इतनी मेहनत करी कि पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तो आ जाओ क्लास 10th के क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स में होने वाले हैं। तो देखो आपका, देखो किसी भी चीज को शुरू कर देना तो पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है, कितने मार्क्स की आएगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको एक काम नहीं करना, आपका भाई आपको करके दे रहा है। आपको अपने भाई के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी मेरे लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि ऐसा यूजफुल कंटेंट आगे चैनल पे आने वाला है। इतने बढ़िया नोट्स हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन करवाए हैं जो सिर्फ आपको बढ़िया मार्क्स लाने में मदद करेंगे और आपको हर चीज बिल्कुल फ्री में देंगे। अब आपके चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 चैप्टर होने वाले हैं, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टोटल 25 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आने वाली है। मैंने हर वीडियो में बताता हूं आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो जान लो। आपके जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और लाइट होने वाले हैं। हर चैप्टर की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, कितने मार्क्स का आएगा। देखो +- 2 मार्क्स चलेगा, तो आप लोग देख लेना। पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, काफी सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं आपसे झूठी बातें नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ +- 2 मार्क्स चल सकता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। 25 में से 25 मार्क्स फिजिक्स में आपके आने वाले हैं, बस ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो कर लेना। आ जाओ भाई, सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे चैप्टर में, फिर न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। अगर अभी भी तुम ढीले हो, अगर इसका आंसर सुन के इसका आंसर निकाल रहे हो, तो मेरे भाई जा उठ, एनसीईआरटी की किताब लेके और एक कॉपी पेन लेके आ। लिखेगा ना तो तेरे दिमाग में जाएगी, मसल मेमोरी बनेगी, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। सुन के अगर भूल जाओगे ना तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो अपना पेन कॉपी निकाल लो, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक लेके आ जाओ। अगर अभी भी नहीं लाए हो तो वीडियो को पॉज करो और जाओ फटाफट लेके आओ। आई होप ले आए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत यूजफुल कंटेंट आने वाला है, शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे बोलोगे तो इनके सबके सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से आपको करा देंगे। सिर्फ इतना ही कर लोगे तो 25 में से 24 नंबर बहुत प्यार से ले आओगे। अब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा करोगे तभी तुम कर पाओगे। तो पेपर पे लिख दो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस आई विल स्कोर 95% इन माय क्लास 10th, और लिख दोगे ना तो मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत तेज है, जरूर अचीव कर लोगे। ठीक है भाई, आ जाओ लाइट के बारे में। थ्योरी में पहले, सबसे पहले थ्योरी में जाते हैं। 8 से 10 मार्क्स का आपका चैप्टर आने वाला है। डेफिनेशन है अलग अलग, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पावर, इन सब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इनको किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे पावर को पी करते हैं, ऐसे आपके फोकस को एफ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ अब आप बात करते हैं व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, इसका फॉर्मुला भी आना चाहिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के पता होने चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए। ये भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। चिंता मत करना, बस 5 घंटे दे देना, जो भी कहूंगा उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। लर्न मिरर फॉर्मुला एंड हाउ टू अप्लाई इट। सारे मिरर फॉर्मुलास को ढंग से याद कर लेना और ये देख लेना कि उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से, उसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो बहुत प्यार से आपका हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। तुम्हें दिक्कत है तो मेरे को बोलना, मैं बहुत सुंदर तरीके से तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा, एकदम इजीली इतने प्यार से समझा दूंगा ना, तुम कहोगे भैया यार पहले दिन अगर आप मिल जाते ना तो आज मेरा ये हाल नहीं होता जिस हाल में मैं आज हूँ। ठीक है ना, आ जाओ आगे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब और प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। जो एंगल की एक लाइट जाती है वो किस तरफ बेंड होती है आपको पता होना चाहिए। जो उनके बीच में एंगल बनता है उस एंगल को किस नाम से बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अपर्चर की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, पेपर में आती है, आप लोगों को याद करनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भले पेपर में आए ना है, ये आपको जीवन भर याद रहने चाहिए। और पढ़ो पता है किस तरीके से, कि जैसे आपको कल को अपने बच्चों को पढ़ाना हो तब आपको फील आएगी, और इस तरीके से पढ़ा करो जैसे आप पढ़ा रहे हो। अपना वो समय आ चुका है जब आपको घर का एक कोना पकड़ लेना चाहिए और उस कोने में लगे रहना चाहिए। अगर 24 में से 12 घंटे अगर आप अब भी अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे हो ना तो आपके 95% का सपना सपना ही रह जाएगा। देखो दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन सच यही है भाई, पढ़ लोगे ढंग से तो काम हो जाएगा। स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेंसेज एंड मिरर आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे एक मिरर से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो कहाँ उसकी वो बनेगी इमेज, और कहाँ पे वो किस तरीके से बेंड होकर लाइन को कट करेगी। क्वेश्चन फ्रॉम मिरर फॉर्मुला से आपके क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें ढंग से याद कर लेना। रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। एज इट इज आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, कर दोगे फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें आपको। फाइंडिंग पावर बाय यूजिंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को यूज करके आपको पावर निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। 100% बहुत जरूरी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है। कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे आपको, फोकल लेंथ दे देंगे आपको, कहेंगे इमेज डिस्टेंस बताओ भाई, 3 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। लेंस पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका क्वेश्चन आ सकता है। डू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स, ये आपको रूल सब पता होने चाहिए, आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है हमारा, और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं एनसीईआरटी के जो आपको जरूर पढ़ने हैं, तो वो यहाँ पे मैंने टेबल्स बना दी है, आपको चीजें बता दी है, ये जरूर पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पेज है आपका ये। और ये रे डायग्राम जो है आपकी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना कि भाई यहाँ से अगर आपकी इतनी बड़ी इमेज है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से कहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं, यहीं पर आपका लाइट चैप्टर खत्म होता है, ह्यूमन आई पे आते हैं। 3 से 5 मार्क्स का है, काफी छोटी वेटेज है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें से कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, आपको ये नहीं पढ़नी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग सनसेट, सनराइज
सनराइज एंड वाई स्काई इज रेड। सिर्फ इतना ही कटा है, बाकी आपका सब कुछ सिलेबस में है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चे टेलीग्राम पे कह रहे थे भैया कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया है। बाकी डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिस्पर्शन थ्रू, व्हाट इज कैटरैक्ट, इसका क्वेश्चन आ सकता है, शायद स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है बट कोई बात नहीं। व्हाट इज कैटरैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, किस तरीके से इसको ठीक करते हैं और इसकी ऑब्जेक्ट आई के अंदर किस तरीके से बनती है लेंस लगाने के बाद, वो भी आपको पता होना चाहिए। वहीं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, उसके पॉइंट्स आप लोगों को याद करने हैं। मेरे को याद है नीचे लिखा हुआ है आपका टिंडल इफेक्ट का एक कॉलम दिया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी को इस तरीके से याद कर लो, जब पेपर देने जाओ ना तो तुम्हें फोटो आएगी यार ये तो यहाँ पे इस पेज पे इस कोने में लिखा हुआ था। इतना अच्छे से तुम्हें इन डेप्थ स्टडी करनी है, तब जाके तुम होगे 95% मार्क्स लाने के लिए। नहीं तो यूट्यूब पे हर बंदा तुम्हें कह रहा है कि मैं ला के दूंगा, मैं ला के दूंगा। भाई इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता ना तो हर बंदे के आ रहे होते। परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कर लोगे तो अभी समय बहुत प्यार से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, बाकी ये 3 क्वेश्चन है, अपना यहाँ पे देख लेना। बाकी टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा, बोलोगे तो शॉर्ट नोट्स और जो भी नोटिफिकेशन होती है डेट शीट वगैरह की वो भी उस पर आती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर डाउनलोड कर लेना, अगर टेलीग्राम नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं इनके, आपको ये पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का आप लोगों का। बाकी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट है, देखो मैं कह रहा था ना नीचे दिया हुआ है, देखो नीचे दिया हुआ है, याद है मेरे को। ऐसी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू प्लैनेट ट्विंकल, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। भाई ये देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। वैसे तो कह रहे हैं कट गया है बट आप लोग, मैं कहूँगा एक पैराग्राफ में पढ़ लो, क्या दिक्कत है, मजा आता है इस चीज़ें पढ़ने में। तो कि देखो वैसे ना सारी चीज़ें आपकी रटने वाली जो आपकी लाइफ में कभी यूज़ नहीं आएगी, जो आपकी लाइफ में यूज़ आने वाली चीज़ है ना, पता नहीं क्यों आपकी बारी सीबीएसई वालों ने कटवा दी है। तो आप लोग, मैं तो कहूँगा पूरी एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, बहुत मजा आता है पढ़ने में, अगर मजे से एकदम वो तकती वाह यार मजा आ गया पढ़ के, वो फीलिंग आती है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि बताओ कि एंगल ऑफ डिवीएशन कैसे है, कहाँ से निकलता है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। काफी ज्यादा हाई वेटेज, काफी आसान चैप्टर, कुछ बच्चों के लिए काफी मुश्किल चैप्टर, बट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बैठा। किसी भी चैप्टर में कुछ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, शॉर्ट नोट्स दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स की वीडियो दूंगा, मजा आ जाएगा। बस तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है ना। व्हाट इज चार्ज पर यूनिट, पता होना चाहिए, बहुत आसान है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, ये लिखी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। ओम्स लॉ पता होना चाहिए। 1 किलोवाट क्या होता है ये पता होना चाहिए। 1 डायोप्टर क्या होता है, डिफाइन 1 डायोप्टर, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है अभी तक आया भी हो, तो ये बोर्ड में भी आ सकता है। डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। डायग्राम भी आपको आना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, लेंथ कैसी होनी चाहिए, उन सब पे आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। बाकी एग्जांपल है आपका 12.6, पेज नंबर 209 पे, शायद कुछ बुक्स का अभी नई चेंज हुआ है तो पेज नंबर आगे पीछे हो, बट 12.6 से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। बाकी नीचे लिखा हुआ है डू ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल्स, आपको सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल जरूर करने हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इनमें से एज इट इज क्वेश्चन आता है, नहीं तो थोड़ी सी आपकी वर्डिंग चेंज कर देंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे और आपको एज इट इज क्वेश्चन दे देंगे 3 मार्क्स का। तो एनसीईआरटी को गुरु मान लो, भगवान मान लो। और एक चीज ध्यान रखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एनसीईआरटी से आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी किताब ही बच्चों को दी जाती है, और जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका लेवल नहीं होता, वो एसी में लाइट में बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। वो लोग बच्चे बेचारे सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ते हैं। तो जो एनसीईआरटी से आपका लेवल होता है वो मॉडरेट बनता है पेपर का। तो इसलिए किसी की बात मत सुनो, एनसीईआरटी को भगवान मान लो, फॉलो कर लो। एनसीईआरटी को 3 बार अगर तुमने कर लिया ना, किसी और किताब को छोड़ दिया और एनसीईआरटी को 3 बार कर लिया, 95, 96, 97% मार्क्स लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 100% पता है मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि 3-4% की भाई कोई गारंटी नहीं ले सकता, और मैं सच बोलता हूँ सारी बात, इसलिए कोई भी बात झूठी नहीं है, आप लोग भरोसा कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। 205 नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है, जरूर कर लेनी है। देखो जो भी इसके अंदर पेज है ना उसको तो जरूर पढ़ना है। वैसे मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ने को कह रहा हूँ, एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ दो, दूसरी बार में सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस पढ़ दो, चाहे तो ये लिख लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे लिख दूंगा, आपको ये पढ़ के जाने हैं। ये वाली एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बाकी देखो उसी के नीचे एक ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की कि वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ से आपको ये अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर ये जा रही है आपकी 207 पेज तक, ये 207 है पेज नंबर, इसको ढंग से पढ़ लेना। अब आ जाते हैं ऑल न्यूमेरिकल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जरूर करना है, मैं बोल चुका हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, और उनमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पावर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है, कर सकते हो नहीं, करना है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर, लेकिन इसमें से मेरी फेवरेट चीजें काफी सारी डिलीट कर दी है। 5 से 8 मार्क्स का भी पेपर में आने वाला है, गलत थक गया बोलते बोलते ठीक है। डीसी मोटर आप लोगों का कट चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट चुका है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कट चुका है, एसी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी चीजें आपकी कट चुकी हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना। लेकिन अगर साइंस में इंटरेस्ट है, आगे साइंस लेनी है, तो भाई यही कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपका इंटरेस्ट बनाते हैं, तो मेरे फेवरेट है। तो मैं तो कहूँगा कि पढ़ लेना, भले याद ना करो, अब वैसे आप समय कम है, अब मत करना, लेकिन 10th के बाद जब बोर्ड्स हो जाए तो जरूर पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, देखो भाई इसका आप लोगों को डायग्राम बनाने को आ जाएगा इस तरीके से, आपको सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट,
कैरिंग सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का क्वेश्चन आ सकता है, सोलिनॉइड का डायग्राम आ सकता है। बाकी देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं सारे नहीं पढ़ रहा। ड्रॉ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन, काफी इंपॉर्टेंट मेरे पेपर में आया था भाई, आखिर का क्वेश्चन था, मेरे को अच्छे से याद है। तो ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिव करंट में कैसे डिफरेंस होते हैं, 3 पॉइंट याद कर लेना सबके, आराम से हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस तरीके से होती है करंट से, और ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के आसपास किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये आपको लिखना है कि यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। पता ही होगा, नहीं पता तो देख लेना, कर लेना। जूल्स लॉ को पता होना चाहिए। यहीं पे आपकी फिजिक्स खत्म होती है, बहुत तेजी में हमने खत्म कर दी। सिर्फ 5 घंटे आप लोगों को देने फिजिक्स में, गुरु बन जाओगे इसके। डू प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट, अच्छे से कर लेना। ऑल द बेस्ट। बाकी आपका हो चुका है फिजिक्स भी यहाँ पे खत्म। 1 मिनट मेरी बात सुन लो अब। देखो अब ये 5 घंटे की चीज है, आप लोग ढंग से करोगे तो और थोड़े कम टाइम में कर दोगे। बट मैं एक चीज कहूंगा, एक बार करके संतुष्ट मत हो जाना, 2 से 3 बार करना। बोर्ड के पेपर में कई बार क्या होता है ना, हम लोग काफी हाइपर होते हैं तो चीजें एकदम से याद नहीं आ पाती। तो अगर लिख के याद करोगे ना तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक क्वेश्चन पूरे करने हैं। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आपका खत्म हो चुका है। ड्रॉ डायग्राम एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार रे डायग्राम्स लिख देता हूँ, रे डायग्राम्स की बात हो रही है यहाँ। ये आपको कम से कम 2 बार करने हैं। बाकी गलत थक गया आपके भाई का, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बना देगा। बहुत अच्छा फ्री कंटेंट और नोट्स आने वाले हैं, तो कमेंट करके बता देना। और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि अपना भला कर रहे हो तो उसका भी होना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।